जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी जो होता है साइंस का एक पार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक न करना ना भूलें। और तमाम परीक्षाओं में पूछे जाने प्रश्नों को हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक हमारा क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, इस सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए जाते हैं टॉपिक हमारा क्या है, बायोलॉजी। देखिए यहाँ पर बायोलॉजी जो शब्द लिया गया है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से लिया गया है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के संयोजन से बना। कहने का मतलब, ये जो शब्द बायोलॉजी बना, ये दो शब्द के संयोजन से बना है, जिसमें से पहला जो शब्द है बायोस, दूसरा क्या है लोगोस। अब जिसमें से बायोस का अर्थ क्या होता है, तो बायोस का जो अर्थ होता है लाइफ। इसमें बायोस का क्या अर्थ होता है, लाइफ, और लाइफ का अर्थ होता है जीवन। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखिए, लोगोस का जो अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि बायोलॉजी में हम एक जीवन के बारे में अध्ययन कर लेंगे, जीवन का अध्ययन होगा, जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हमारा क्या कहला जाएगा, बायोलॉजी। तो आपका यहाँ से परिभाषा निकल के आता है। तो अगर आपसे पूछ दे बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब इसका डिफिनेशन अगर देखना चाहें तो डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों एवं बोल सकते हैं प्राणियों के बारे में विस्तार रूप से, विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, वो हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान का अगर विस्तारपूर्व से अध्ययन जो किए थे, बहुत ज़्यादा व्याख्या जो किए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाए थे, वो हमारे एक वैज्ञानिक थे, अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। इन्हें जनक क्यों कहा गया, क्योंकि जीव विज्ञान के अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग संबंध के बारे में समझाया। ठीक है, और बहुत विस्तार इनका विकास, इनका योगदान जो बहुत ज़्यादा रहा, जिससे जीव विज्ञान को आगे ले जाने में बहुत सफल हुए। इसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए। अब आ जाता है कि बात यहाँ पर जीव विज्ञान का क्लासिफिकेशन किया गया, जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया गया। तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण जो किया गया किस आधार पर, तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया गया उनके विकास के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, लगातार जीवों का विकास होता गया। अब जीव होते क्या है, तो जिसमें जीवन होता है। अब जीवन क्या हो, वो सजीव कहलाते हैं। और सजीव जो होते हैं सेल के बने होते हैं, कोशिका का बने होते हैं। और कोशिका जो क्या होती है, तो कोशिका क्या होती है कि पूरे शरीर का निर्माण करती है। अब उसी प्रकार से कोशिका शब्द जो आया था, कोशिका का खोज किसने किया था, इन सभी चीज़ों के बारे में ऐसे हम यहाँ बताना चाहेंगे कि कोशिका शब्द का जो खोज किए थे, कोशिका शब्द का, कोशिका विज्ञान का बोले या साइटोलॉजी से कहा जाता है, उसके जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जीवों का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किया गया उनके गुण के आधार पर, क्योंकि जीव दो प्रकार के थे। ठीक है, एक थे वनस्पति के पेड़ पौधे के रूप में थे, और एक थे जंतुओं के रूप में। तो उन्होंने देखा कि इन दोनों को अलग अलग तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उनके गुण और लक्षण भिन्न भिन्न थे। अब उनके आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीव विज्ञान को दो रूपों में रखा, दो भागों में रख दिया गया। इनके दो ब्रांच बने, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान बने। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी साइंस कहा जाता है। अब यहाँ पर जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया है, जिसमें जंतुओं के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन किया जाएगा, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। अब जो कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान क्या है, तो जंतु विज्ञान में जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसे जंतु विज्ञान। अब इनके फादर की बात लिया जाए तो जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है अरस्तु को ही कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। कहने का मतलब है, इन्होंने 500 पौधों पे और 500 जीवों पे विस्तार रूप से विश्लेषण किया। उनका योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा था। इसके बाद में वनस्पति विज्ञान को अगर देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, पेड़ पौधों को अध्ययन किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। देखिए जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे बबूल का पेड़ हो गया,
अमरूद का, आम का पेड़ हो गया, ये सब इन पेड़ों के बारे में अध्ययन किया, छोटे छोटे पौधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, वो हमारा वनस्पति विज्ञान कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान को जो फादर हुए, वनस्पति विज्ञान को जो फादर किया है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहेंगे, तो जंतु विज्ञान का जनक भी फादर किसे कहता है, फादर ऑफ, ठीक है। जूलॉजी किसे कहा जाएगा, तो फादर जूलॉजी कहा जाएगा, अरस्तु को कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर वनस्पति विज्ञान को देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाए, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोटनी कहते हैं, और बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा से हुई है, सॉरी, वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोटनी कहते हैं, और ये शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ठीक है, बोस्केन से हुई है। मतलब किस शब्द से हुई है, बोस्केन से हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने घेरा लगा दिए, सर्किल दिए। कहने का मतलब ये वनस्पति विज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ बोस्केन से हुई है, और बोस्केन से हुई है जिसका अर्थ होता है चरवाही करवाना। कहने का मतलब है कि ये वनस्पति का जो उत्पत्ति हुआ वो तो बोस्केन से हुआ है, लेकिन इसका जो अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या होता है भाई, बोस्केन का अर्थ क्या होता है, तो बोस्केन का अर्थ होता है चरवाही करवाना। अब चरवाही का मतलब क्या होता है, ठीक है, चरवाही करवाना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग अब जाने होंगे गांव वगैरह में लोग जानवर वगैरह चराने के लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या होती है, आप यहाँ पर देखें, थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक में लगभग, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम में, मतलब थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा। अब देखिए, यहाँ वनस्पति विज्ञान का जनक जो कहा जाता है थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किस आधार पर, इन्होंने क्या किए थे, ठीक है, लगभग 500 पौधों के किस्म लिए थे, 500 प्रकार के पौधे लिए थे, और उन पौधों को क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे, और उस पर वर्णन करके और उनके बारे में बताए थे। इसीलिए इनका योगदान पेड़ पौधों में ज़्यादा था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कह दिया गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर तीसरे पॉइंट के पास अगर आते हैं तो ये देखिए, अरस्तु को जंतु विज्ञान पिता कहा जाता है। अब जंतु विज्ञान के पिता इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ पर जान लें। इन्होंने अपने जंतु इतिहास में, मतलब इन्होंने अपने जंतु इतिहास में हिस्टोरिया एनिमलियम नामक पुस्तक में 500 जंतुओं का रचना किया था। रचना के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर, जनन के आधार पर वर्णन किए थे। अब यहाँ पर बात समझ में आया होगा कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने लगभग 500 जंतुओं पर हिस्टोरिया एनिमलियम नामक, ठीक है, पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था। किस किस चीज़ पर आधार पर, तो रचना के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर, और जनन के आधार पर आदि पर वर्णन किया। अब जनन का बात आ जाता है सर कि जनन क्या है, तो कहते हैं कि प्रत्येक ऐसे जीव, जितने भी सजीव हैं, अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करता है, जन्म देते हैं, वही हमारा क्या होता है, जनन होता है। तो प्रत्येक सजीव जो होते हैं, ठीक है, जो भी जंतु हैं वो उत्पत्ति, संतानें पैदा करेंगे, तो वो हमारा क्या है, जनन। अब जनन का भी प्रकार होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने विशेष चीज़ को देखा, कुछ बातें यहाँ पर और जानने का प्रयास करेंगे। सन 1800, अब यहाँ पर मिटा देते हैं, सन 1801 ईस्वी का बात घटना बताते हैं। सन 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। पहले लाइफ शब्द का प्रयोग किया, बायो शब्द का प्रयोग किया। तो इन शब्द का प्रयोग, कहने का मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, 2 वैज्ञानिक थे, एक फ्रांस के रहने वाले थे, एक कहाँ के रहने वाले थे, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक थे जो जर्मन वैज्ञानिक थे। फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे, ठीक है,
लाइमार्क और दूसरे जर्मनी का जो वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले वायु शब्द का प्रयोग किया, लाइट शब्द का प्रयोग किया, डिस्कवर शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी में जीव शब्द, ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लाइमार्क ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, 1801 ईस्वी। ट्रेविरेनस ने जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव विज्ञान में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक में। धन्यवाद।